हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की जो रीडिंग है आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर की रीडिंग आज हम देखेंगे। यानी कि आपका जो कनेक्शन है, जो आपका रिलेशनशिप है, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट में क्या चल रहा है। अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मिलता है, रेजोनेट्स हो जाता है, इसका मतलब कि जो फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं वो डेफिनेटली जो है वो लाजमी है कि वो मिलेंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, जिनके भी बारे में ऑब्वियसली आप सोचकर ये रीडिंग आपने क्लिक की है और आप देखना चाहते हो, आप उनके बारे में सोचो। अर्थ साइन हो सकते हैं ये वैसे, या आप हो अर्थ साइन, फायर साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्टिंग लूँगी वो मैं पास्ट की एनर्जीज से लूँगी। पहले हम पास्ट की एनर्जीज चेक कर लेंगे, फिर हम प्रेजेंट में आएंगे, देन हम फ्यूचर में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पास्ट की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। क्या थी आपकी पास्ट की एनर्जीज पर्सन के साथ। Oh, moon, the dark night, shadow side. Unity, cold, detach, awakening. Okay, cycle. बॉटम एनर्जी में यहाँ पर फैमिली, होम और कमिटमेंट की एनर्जी है। ठीक है, चले जी। मुझे ऐसा लगता है जब आप इस पर्सन से मिले थे ना, जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, डजेंट मैटर आप लोग कैसे भी मिले हो, सोशल साइट से मिले थे या लेट्स से कहीं एक ही साथ जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, वर्क किया है एक साथ में, प्रोफेशन जो आप दोनों के एक हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है सोशल साइट पे मिले हो आप लोग, बहुत सारे लोग। ठीक है, तो जब आपकी इनसे शुरू में मुलाकात हुई थी, या तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के उस ट्राइब से गुज़र रहे थे, मून की एनर्जी है, या तो ये पर्सन गुज़र रहे थे। ठीक है, या तो आप दोनों ही क्योंकि यहाँ पर यूनिटी की एनर्जी है, इसका मतलब आप दोनों के जो लाइफ के ट्रॉमास थे, जो आप दोनों की दिक्कतें थी, जो आप दोनों का एक जो जर्नी था वो तकरीबन मिलता जुलता था। आप भी दुखी थे, ये भी दुखी थे, आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ था, इनका भी हुआ था, तो दोनों ही जो है वो लॉस्ट फील कर रहे थे। ठीक है, दोनों ही डार्क नाइट ऑफ द सोल की उस एनर्जी से घिरे हुए थे और दोनों ने ही एक दूसरे को उस चीज़ से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा मदद भी की है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे। लेट मी मैं क्लैरिफिकेशंस लूँगी। वाई दिस डार्क नाइट सो, यहाँ पे डार्क नाइट की एनर्जी क्यों है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस, यूनिटी यहाँ पर है जी, 10 ऑफ वैंड्स, लवर्स, वाओ, अवेकनिंग, 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस कंप्लीशन एंड फैमिली इज हेयर। टू ऑफ वैंड्स, ओके, एंड यहाँ पर द मून, दोबारा मून एंड डेथ। ओ माय गॉड। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आज। वैसे जेमिनाई भी हो सकते हैं, हमारे पास लवर्स है, और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। स्ट्रांगली स्कॉर्पियो, लिब्रा और पाइसिस की एनर्जी और यहाँ पर मुझे दिख रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि शुरू में जब आप दोनों मिले तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे,
फाइनेंशियली भी स्ट्रगल चल रहा था और फिज़िकली भी, मेंटली भी आप दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, आप दोनों ने एक दूसरे के बर्डन्स उठाने का एक था कि हम दोनों एक दूसरे का बर्डन उठा सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, इन्होंने आपसे शुरू में हो सकता है कि थोड़ा कोल्ड और डिटैच बिहेवियर जो है वो रखा होगा, बट धीरे धीरे करके यहाँ पर वो चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं, मतलब वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है जो कि ये दिखाता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। यस, यूनिटी, सोल कनेक्शन। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी को फेस कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यूनिटी के साथ यहाँ पर लवर्स आया है और यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है जो 11-11 मिरर सोल को दिखा रहा है। ठीक है, आप हो सकता है कि 11-11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 1-1 बहुत देख रहे हो, इसका मतलब कि कोई चीज़ ऐसी 10-10 बहुत देख रहे हो। इसका मतलब है कि कंप्लीशन, आपकी लाइफ में एक कंप्लीशन होना ज़रूरी था। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जिन्होंने शादी भी की है, फैमिली भी बनाई है इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप दोनों की शादी हुई है, फैमिली भी हुई है और उसके बाद सेपरेशन हो गया है। इस वक्त आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ सेपरेशन में हो, शादी हुई है। ठीक है, और कुछ लोगों की इंगेजमेंट हुई, फिर सेपरेशन आया है। कुछ लोगों की शादी हुई है, फिर सेपरेशन आया है। और कुछ लोगों की शादी की बातचीत हुई है, वादे वफाएं हुई हैं, सब कुछ हुआ है, फैमिली से मिलना जुलना भी हुआ है, फैमिली के बहुत बड़े बड़े ख्वाब भी देखे गए हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ ख़त्म हुआ है, सेपरेशन हुआ है। उनकी तरफ से आपको एक सॉलिड ऑफर तक आई है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये भी दिख रहा है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, 2 से 3 सिनेरियोज़ मैं बता चुकी हूँ। एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, इनसे शादी आपकी हुई है। ठीक है, लेकिन शादी के बाद मसले मसाइल खड़े हो गए और आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, डेथ। हो सकता है इस वक्त आपका कोई केस चल रहा हो डाइवोर्स वगैरह का। और कुछ लोग ऐसे यहाँ पर मुझे देख रहे हैं जिनकी इंगेजमेंट हुई थी आपस में। अच्छा, तीसरे लोग मुझे वो देख रहे हैं जिन लोगों ने आपस में इंगेजमेंट कर ली, आपस में ही सारे मामले तय कर दिए। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो उनकी फैमिली से भी मिलने के लिए गए होंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद समझ में नहीं आया कि चीज़ें उथल पुथल कैसे हो गई, चीज़ों में एक ठहराव क्यों आ गया, खामोशी क्यों आ गई, सेपरेशन क्यों आ गया। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टेंस पर चली गई, छुपन छुपाई का खेल शुरू हो गया। फिर ये पर्सन आपसे थोड़ा दूर भी भागने लगे, कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखने लगे। अब ये क्यों ये सारी चीज़ें इन्होंने की हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो इसीलिए भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो, इसीलिए यहाँ पर साइकिल कंप्लीट करने का एक कार्ड आया है कि आप दोनों का वो चीज़, ये सेपरेशन आना ज़रूरी था। क्यों? ताकि ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो और आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जा सको, ताकि आप दोनों को पता चले कि इस रिश्ते का मायने क्या है या इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में आगे कैसे लेके जाया जा सकता है। समटाइम्स जो सेपरेशन होती है हमारे बीच, वो भी ज़रूरी होती है रिश्ते को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम ये चीज़ आपके ऊपर भी बोझ बन चुकी थी, इस पर्सन के ऊपर भी बोझ बन चुकी थी। तो आप दोनों ने या तो एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया या तो इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, दोनों में से यहाँ पर डेथ तो हुई है। ठीक है, फैमिली के बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब सजाए गए, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, और उसके बाद सब खत्म हो गया, हुआ कुछ भी नहीं। और कुछ लोगों ने तो फैमिली बनाई, आपका बेबी भी हो सकता है इनके साथ। ठीक है, ये आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, आई डोंट नो, बट यस, कुछ लोगों ने यहाँ पे इनसे शादी भी की है, लव मैरिज हुई है, उसके बाद सेपरेशन आया है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट के बाद सेपरेशन आया है और कुछ लोगों के ऐसे ही सेपरेशन आया हुआ है। 3 सिनेरियो थे, मैंने बताए हैं। अब हम प्रेजेंट की तरफ चलते हैं कि इस वक्त जो है वो इनकी एनर्जीज़ में क्या चल रहा है, या इस पर्सन की लाइफ में अभी इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता दीजिए कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन डिसेप्शन की एनर्जी में हो, बार बार डिसेप्शन का कार्ड जो है वो मेरे सामने आ रहा है। इस वक्त प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओके, ऑटम, कंट्रोल, मेमोरीज, नॉस्टैल्जिया, स्पार्क, ओके,
एंड यहाँ पर है ट्रुथ, डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस तो है ही दोनों के बीच, लेकिन देखो नीचे फेट है, ये फेटेड कनेक्शन है, ठीक है, ये फेटेड कनेक्शन है, प्लूटो की एनर्जी है। लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा था ना कि पास्ट में आपकी ये सेपरेशन इसीलिए हुई है इस पर्सन के साथ ताकि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जाओ दोनों, और वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स रिश्तों को समझने के लिए थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। अगर बहुत ही रिश्ता ख़राब हो चुका है और संभलने वाली गुंजाइश नहीं रही तो उसको स्पेस दो, सेपरेट हो जाओ। हो सकता है कि उस सेपरेशन के बाद कोई मसले का हल निकले, उसको समझ आए आपकी प्रेजेंस क्या थी, आपको समझ आए कि उसकी प्रेजेंस क्या थी। मैं दोनों की बात करूंगी क्योंकि रिश्ता दोनों का है और ख़राब भी दोनों की तरफ से हुआ है, गलतियां दोनों की हैं। ये नहीं कहूँगी कि आप विक्टिम हो, मतलब बहुत ही मासूम हो और उन्होंने सब कुछ किया, नहीं, गलतियां दोनों की तरफ से हुई हैं, कुछ आपकी भी हैं कुछ उनकी भी हैं। रिश्ता ऐसे ही ख़राब नहीं होता, ठीक है। तो ताली दोनों हाथ से बजी हुई है यहाँ पर। अगर आप दोनों शादी भी की है, मैरिड हो, तो भी सेपरेशन आया है तो हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच जो इनको कंट्रोल करती है। अब ये कौन है थर्ड पार्टी, देख लेते हैं जिन्होंने इनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। वाई दिस ऑटम, हो सकता है कि ऑटम के मंथ में आप ऑटम का जो सीज़न अब आएगा उसमें आप दोनों की मुलाकात हो। मैं फिर भी इसको क्लैरिफाई करूँगी तो देखूँगी कि ये यहाँ पर क्यों आई है एनर्जी। जस्टिस, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ चीटिंग भी हुआ है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने ना बहुत, इस वक्त की पर्सन बहुत ही ज़्यादा सुस्ती वाली एनर्जी में, सुस्तल वजूद, या आराम आराम से कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये पर्सन आपके साथ ना जो ऑटम का जो एक आता है ना सीज़न ख़िज़ा का, तो या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा ख़िज़ा जहाँ पे सब कुछ जैसे होता है ना, पतझड़ का मौसम होता है जहाँ पर पत्ते झड़ रहे होते हैं, उस वक्त बहुत ही खुशकी सी होती है ज़िंदगी, मतलब पूरा मौसम। इस वक्त इनकी लाइफ भी कुछ इसी तरह की दिख रही है जहाँ पर इनको धोखे दिए जा रहे हैं, जहाँ पर इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों मुझे इतने उदासी सी छाई हुई है और क्यों मुझे इस पर्सन को ना मुझे ये भी दिख रहा है विद 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, क्योंकि ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं। अगर इसके साथ जस्टिस नहीं आता और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल नहीं आता तो मैं ये बात नहीं कहती, इतनी श्योरिटी के साथ ये बात मैं नहीं कहती जो मैं अब कहने जा रही हूँ। और वो बात ये है कि इस पर्सन को इसका कारमा मिला है। अगर इन्होंने आपके साथ सेपरेशन किया था, आपको ब्लेम किया था या कुछ भी आपके साथ, इस पर्सन को उसका कारमा मिला। इस पर्सन को रिसेंटली किसी ने चीट किया है, अब रिलेशनशिप में चीट किया है या फाइनेंसेस में, करियर में चीट किया है। ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं बाय द वे, या जज लॉयर, या कुछ ना कुछ इस पर्सन का जो है ना वो है गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई इस पर्सन का लिंक ज़रूर होगा, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, लीब्रा की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज, लियो, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो है ही। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को किसी ने रिसेंटली चीट किया और इस पर्सन को फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया था, इनजस्टिस किया था, उसकी इनको सज़ा दी जा रही है, उसकी सज़ा मिली है, ऊपर वाले यूनिवर्स ने इनको सज़ा दी है। और इसीलिए ये आपकी तरफ आने में ज़रा देरी कर रहे हैं या बात करने में। क्यों? क्योंकि ये सोचते हैं कि यार किस मुँह से मैं उसका सामना करूँ। विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल ये अभी भी सुस्ती वाली एनर्जी में, सुस्तल वजूद, बहुत आराम से धीरे धीरे ये पर्सन जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ। और मुझे ये भी लग रहा है विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड के इस कार्ड, सॉरी क्या हो गया मेरी ज़बान को, स्ट्रेंथ कार्ड के इस पर्सन को किसी न किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और जिस किसी ने भी कंट्रोल करके इस पर्सन को रखा हुआ है वो बहुत ही तगड़ी पार्टी है। विद दिस 5 ऑफ वैंड्स, कॉम्पिटिशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है भाई। इस पर्सन को किसी ने भी कंट्रोल किया हुआ है, वो जो भी है पर्सन, थर्ड पार्टी जो भी है, वो इनके फादर मदर हो सकते हैं या जो भी हैं, इन पे कोई जादू टोने भी हो सकते हैं किए हुए हैं, या किसी भी तरीके से उन्होंने इनको ब्लैकमेल करके लेकिन इनको कंट्रोल किया हुआ है। इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उनसे लड़ सकें और अपने हक के लिए उनसे लड़ सकें या कोई बात कर सकें। नहीं, इस पर्सन के अंदर दुखी रहेंगे, ठीक है, दुखी रहेंगे आपको खोकर, दुखी रहेंगे, खो लेंगे आपको, दुखी भी रहेंगे, दुख भी, शोक भी मनाएंगे आप, मतलब मातम भी मनाएंगे आपके ना होने का, आपको बताएंगे नहीं। और ना ही ये चीज़ कितना भी अंदर तकलीफ हो लेकिन जताएंगे नहीं। मतलब इतना इस पर्सन को कंट्रोल किया हुआ है, इतना जकड़ के रखा हुआ है। द हाई प्रीस्ट, लुक एट दिस, ओ माय गॉड, कितना ज़्यादा यहाँ पर वो है एनर्जी, जैसे छुपी सी, और कितनी सीक्रेटिव एनर्जी है। कौन है ये सीक्रेटिव लोग?
जो इस पर्सन को एकदम जकड़ के रखा हुआ है विद दिस स्ट्रेंथ। इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि हालांकि दिखने में ये पर्सन तो सबके सामने लगता है कि ये बड़ा कोई मतलब बीस्ट टाइप का बंदा होगा, एक्चुअली में ये किसी और के कंट्रोल में, ये बीस्ट किसी और के कंट्रोल में है। आपने देखा है जो जंगल का बादशाह होता है वो शेर होता है, राइट, और उसको आपने कभी देखा है ना, वो जू में आप जाते हो तो वो कैसे बंद होता है, दूसरों के रहमो करम पे होता है, वो बड़ा भाग भाग के जाली को तोड़ने की कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन उसको पता है ये आगे से बंद है, मैं अंदर बंद हूँ, मुझे और कोई खाना खिलाएगा तो मैं खाऊंगा। अगर आप कहीं जू में गए हो तो आपने देखा होगा ना, वो जो जंगल का बादशाह शेर, उसको कैद करके रखा हुआ होता है। इस पर्सन की भी कुछ ऐसे हालात हैं, आपके बगैर ये ना ही तो खुश है ना ही तो ठीक है। देख रहे हो, इनको बहुत बहुत ज़्यादा इनको दुख है, तकलीफ़ है आपका ना होना, और आपको अगर ये खो देते हैं तब भी ये पर्सन खुश नहीं रहने वाले, ये बात तो यहाँ पर तय है। लेकिन ये पर्सन कर कुछ नहीं सकता, इस पार्टी से ये नहीं लड़ सकता। बाय दिस मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया इज़ हेयर। मैं लास्ट में ना आपके लिए एंजल्स की भी गाइडेंस देखूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बहुत हैवी एनर्जीज आई हैं, तो आपके लिए यहाँ पर क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो की एनर्जी भी स्ट्रांग है यहाँ पर, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस, और जितना मिस करते हैं, जितना आपके बारे में ये सोचते, मतलब सोचना नहीं चाहते, उतना ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत पुरानी आपकी यादें, बातें, काफ़ी नॉस्टैल्जिया और जो पुरानी मेमोरीज़ हैं वो इस पर्सन को दुखी कर देती हैं, तकलीफ़ में डाल देती हैं। लेकिन आपसे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस भी है, दूरियाँ इस वक्त इतनी आप दोनों के बीच आ चुकी हैं कि ये पर्सन सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ कटे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं। विद दिस वर्ल्ड एनर्जी ये पर्सन आपको पूरी दुनिया मानते हैं, और ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्साइल भी करना चाहते हैं। ये बात तो तय है कि इस वक्त तो इस पर्सन की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा यादें हैं आपकी, बहुत ज़्यादा आपकी छोटी छोटी सी बातें हैं, जिस तरह आप इनको खुश किया करते थे, जिस तरह आप इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, आप इनको सरप्राइज़ दिया करते थे, आप इनको गिफ्ट्स दिया करते थे। आपने इनको कोई शर्ट गिफ्ट दी होगी, मुझे पता नहीं, वाइट कलर की शर्ट नज़र आ रही है, तो हो सकता है आपने कोई शर्ट इनको गिफ्ट करी है, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ इनको गिफ्ट करी है, टेडी बियर कोई गिफ्ट करा है। वो ना उन यादों में खोए हुए दिख रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि ये आपको भूले हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बाय द वे कि ये थर्ड पार्टी से के खिलाफ जाएं या अगेंस्ट जाएं और आपकी तरफ आए। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है यहाँ पर, लेकिन ये हाँ, ये चाहते हैं आपके साथ एक, ओ माय गॉड, द शैडोज है, लुक एट दिस, द चैरियट। ये पर्सन ने एक बार नहीं, 1000 बार कोशिश की है आपकी तरफ आने की। आप दोनों में कास्ट कल्चर का डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे देखो चैरियट में डिफरेंसेस हैं, आप दोनों के बीच बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंट है, बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस, जिसको चाहकर भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जो बात है मैं बता रही हूँ, और ये पर्सन जितना सोचते हैं इस पर्सन को उतनी तकलीफ़ होती है। ये शैडो साइड से इस वक्त अपने घिरे हुए हैं। हालांकि जब आप इनकी ज़िंदगी में आए थे ना, तो बहुत स्पार्क आ गया था, इस पर्सन को लगा था यार अब तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, मेरी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची थी कि ये सब हो जाएगा, कि ये इतना मैं मतलब मजबूर हो जाऊंगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी क्यों, द हाई, माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पर द एम्प्रेस की भी एनर्जी है बॉटम में। डेफिनेटली आप दोनों के बीच ये जो सेपरेशन आया वो इनकी मदर की वजह से आया है। डेफिनेटली मैं पक्का लिख कर दे सकती हूँ, इनकी मदर या कोई फीमेल फिगर, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है तो ट्रुथ यही है, सच्चाई यही है कि ये पर्सन आप दोनों के बीच यहाँ पर कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा इशू है, रिलीजन का भी इशू हो सकता है, आप दोनों का रिलीजन्स चेंज हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। इस पर्सन के घर वालों ने, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए बात नहीं होगी, ठीक है, अगर आपको पता है तो ही इस चीज़ को अपनी तरफ कीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इनके घर वालों ने इनकी शादी कहीं और कर दी है, अरेंज मैरिज, इनकी अपनी फैमिली में ही, इनके अपने कास्ट कल्चर में ही, और यही सच्चाई आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी। हालांकि ये पर्सन आपको देखते हैं अपनी एम्प्रेस,
लेकिन मे बी इस पर्सन के घर वालों ने दबाव डाल के इनको वो चीज़ करने पर मजबूर कर दिया है। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर शादी वादी इन्होंने नहीं की है, तब भी यहाँ पर इस पर्सन के जो घर वाले हैं इन पर दबाव डाल रहे हैं, और या तो ये इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं और ये सच्चाई शायद आपको पता नहीं है या समझ नहीं है, या आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते, समझाना चाहते कि समझो मेरी सिचुएशन को, कि मैं इस वक्त कितने तकलीफ़ और कितने कर्ब में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, ये पर्सन इस डिस्टेंस को जो है ना यस ख़त्म करना चाहते हैं। एस ऑफ फ्रेंड्स इस वक्त तो ये पर्सन, ओ माय, दोबारा से लवर्स की एनर्जी आई है। दे लव यू अ लॉट। लुक एट दिस 4 ऑफ वेंस। मैं यहाँ पर आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ये 11-11 रीडिंग हो रही है आज की। यस है तो ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी, लेकिन ये 11-11 की एनर्जी है। यहाँ पर डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या हायर सोलमेट में हो, या ट्विन जर्नी में हो। अब ट्विन्स क्योंकि बहुत रेयर होते हैं, अब सब कोई ट्विन जर्नी में नहीं होगा। कुछ लोग यहाँ पर हायर सोलमेट कनेक्शन में हो, तभी ये ना आप इनके माइंड से जा रहे हो ना वो। और यहाँ पर देख रहे हो अट्रैक्शन कितनी है, फिजिकल अट्रैक्शन कितनी है। डिस्टेंस होने के बावजूद आप दोनों ये जो फिजिकल अट्रैक्शन है ये फील कर रहे हो। आप भी फील करते होगे, डेफिनेटली फील करते होगे। ऐसा हो नहीं सकता कि वो फील करें और आप ना करें। दोनों मिरर सोल हो। ये पर्सन आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अभी इस वक्त प्रेजेंट में। और अगर इन्होंने आपके साथ कुछ किया था या जो भी है, इस पर्सन को लग रहा है कि ये भुगत रहे हैं अपना कार्मा। नाउ लेट्स सी कि इसका फ्यूचर क्या होगा आपके इस कनेक्शन का। अगर इस वक्त तक की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर चिपका दो, और फिर फ्यूचर की एनर्जीज भी चल के देख लो, ठीक है। चलें आप फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेजेस भी देखूंगी। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें फ्यूचर एनर्जीज़ भी दिखा दें कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या रहेंगी। ऑब्वियसली सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जितने भी सिनेरियो आएंगे मैं बताऊंगी। जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो हर चीज़ रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करना है। यहाँ जो बात आएगी क्लियरली खुलकर ही बताऊंगी। प्लीज़ हमें फ्यूचर एनर्जीज़ भी बता दीजिए, ठीक है। टाइम ले रहे हैं बहुत। कार्ड्स नहीं आ रहे। एक आ गया है, ईगो। Oh my God, look at this beautiful energy. टॉक्सिसिटी, पार्टी, बॉन्ड। सबसे पहली एनर्जी है ईगो। उसके बाद है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स, कैरियर, कमिटमेंट्स। उसके बाद ऑफर, सेल्फ वर्थ, थर्ड आई क्लैरिटी, एंड ये भी कार्ड खुद ही गिरा है, हाँ, यूनियन। सिंपल। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आए हैं और बहुत पॉजिटिव आए हैं। और यहाँ पे देखें टॉक्सिसिटी, बॉन्ड, पैटर्न्स और पार्टी, यानी कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। अब मैं बताती हूँ कि ये एनर्जीज क्यों आई हैं। मैं थोड़े से यहाँ से कार्ड ले लूँ तो फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों आई हैं। व्हाई दिस ईगो इज हियर। पेज ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। यहाँ पर है जी बॉटम में 7 ऑफ कप्स। ओके, तो फ्यूचर की एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में ईगो क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, अब तक इनके साथ इसीलिए बंधे हुए थे, इसीलिए जुड़े हुए थे क्योंकि यहाँ पर उनके करियर का मामला था। यहाँ पर इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे एक दूसरे के साथ, जो कि इनको इनके साथ कमिटमेंट करने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ सैटर्न एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर, इसीलिए सिचुएशनशिप में ये बंदा फंसा हुआ था कहीं ना कहीं। तो जब ये पर्सन जो है वो कुछ पेंटिकल की एनर्जीज में आ जाएंगे, यानी अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, पैसे रुपए कमाने के अपने मतलब मजबूती में आ जाएंगे। उसके बाद ये पर्सन जो है इनसे बाकायदा लड़ेंगे, यानी कि ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे। और इन दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी है, मुझे नहीं पता, इनके फैमिली हो सकती है या कोई और पर्सन हो सकता है, इन दोनों के बीच ईगो क्लैशेज आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की कोई चोरी पकड़ी जाए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी अगर किसी और में इंटरेस्टेड होगी या होंगी
होंगे जो भी है, तो ये उनको पकड़ लेंगे और इन दोनों के बीच बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। दोनों के बीच ईगो क्लैशेस शुरू हो जाएंगे और ये पर्सन जो है आपके ऊपर, स्पेशली अगर यहाँ पर कोई फैमिली का इशू रहेगा, थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, कास्ट कल्चर है, तो ये पर्सन आपके ऊपर विद दिस 9 ऑफ वांड्स ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आपके ऊपर गिव अप कर जाए। वाई दिस वीनस और स्पेशली देख रहे हैं वीनस और सैटर्न की एनर्जी आपकी एनर्जीज में यहाँ पर प्रेजेंट हैं, फ्यूचर की एनर्जीज में यहाँ पर, और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है सैटर्न और वीनस। यहाँ पर ऑफर की एनर्जी क्यों है, वीनस ऑफर की एनर्जी क्यों है? लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनर्जी सन। तो ये पर्सन जो है एंड ओह माय गॉड, लुक एट दिस एम्परर मैन। ये पर्सन थर्ड पार्टी को क्लियरली जवाब देंगे, ठीक है, अगर आपके बीच थर्ड पार्टी है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है, किसी वजह से, किसी कारण से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, कहीं फंसे हुए थे या अभी भी फंसे हुए हैं, इन फ्यूचर में ये पर्सन आपके बच्चों के फादर या मदर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर देखो एम्परर बैठा हुआ, यहाँ पर सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट की ऑफर देंगे। ये लियो की एनर्जी है इस पर्सन में अच्छी खासी। मुझे एक ये पर्सन ये भी दिख रहा है मुझे कि अगर ये ईगोइस्टिक हैं तो ये अपनी ईगो को एक तरफ रखेंगे और आपको एक तरफ रखेंगे, यानी कि अपनी ईगो को एक तरफ रखते हुए ये आपकी तरफ ऑफर लेकर आएंगे। कौन सी ऑफर? क्योंकि इस पर्सन को समझ आ जाएगा कि इनकी जो खुशी है बहरहाल वो आप ही के साथ है। ये आपके साथ खुश रह सकते हैं और ये किसी के भी साथ खुश नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये भी जान जाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान जाएंगे। जो अब तक इन्होंने थर्ड पार्टी के हाथों में अपने आप को सौंपा हुआ था, तो अब ये थर्ड पार्टी से लड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने अब तक थर्ड पार्टी के हाथ में खुद को सौंपा हुआ था। ये हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे, काफ़ी टाइम तक ये आइसोलेट रहेंगे, उसके बाद ये अपने आप को पहचानेंगे, स्टैंड लेंगे और ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ। क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ों की जो है वो क्लैरिटी मिलने वाली है। यस, हर्मिट दोबारा से आया है, इसका मतलब ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग की तरफ जाएंगे। वर्गो की एनर्जी है, जब ये अपनी सोल को सर्च करेंगे तब ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलेंगे। ये भी एक शैडो साइड है ना, वो अपनी शैडो साइड को पहचानेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। इनका थर्ड आई चक्रा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग है, डेफिनेटली। अब तो पक्का हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आप अगर अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो, वो मैस्कुलिन एनर्जी में है। अब तक इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सुस्ती वाली एनर्जी में है, लेकिन इन फ्यूचर में इस पर्सन को क्लैरिटी मिलेगी, सेल्फ वर्थ पहचानोगे, थर्ड आई चक्रा इनका खुलेगा। हर्मिट की एनर्जी, इनको समझ आएगा कि ये जर्नीज होती हैं, ये ट्विन जर्नीज होती हैं, इनको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलेंगी और ये भी आपके पाथ पर आएंगे। और देन उसके बाद यहाँ पर यूनियन है, डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन है। ओ माई गॉड, व्हाट अ रीडिंग ऑफ OMG, व्हाट अ रीडिंग। मैंने कभी ऐसी रीडिंग नहीं की, मैंने अब तक इस चैनल पर ऐसी रीडिंग नहीं की है। और इतनी ब्यूटीफुल और एनर्जेटिक एनर्जी आई है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नाचूं, मैं क्या करूं, मतलब कहाँ ये रीडिंग जा रही है। लुक एट दिस सन, थर्ड आई, हर्मिट। ये पर्सन दे रहा है, दुरुस्त आय वाली एनर्जी में है। लुक एट दिस हैंग्ड मैन, ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन जो है वो इस पोजीशन से, ये जो स्टकनेस वाली पोजीशन है, ये जो देरी वाली पोजीशन है, इससे बाहर निकलेंगे। दोबारा एम्परर की एनर्जी है। ओह माय गॉड, ये पर्सन यूनियन में आपके साथ जा रहे हैं। लुक एट दिस, ये पर्सन आपको किसी हालत में नहीं खोना चाहते। जस्टिस, ये अपने आप को जस्टिस देंगे, ये उस चीज़ को समझेंगे कि नहीं बाबा ये कोई कनेक्शन एमई वाला कनेक्शन नहीं है। ये इस टॉक्सिसिटी से खुद को इस बाहर निकालेंगे, इस पैटर्न को ख़त्म। आपने साइकिल कंप्लीट कर लिया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने कोई हाथ पैर नहीं मारने हैं। अब आपने जो करना था आपने कर लिया, अब इनकी बारी है, ये करेंगे अब जो भी करेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने जितना करना था, आपने अपने एफर्ट्स डालने थे, अपने आप को आपने क्लियर करना था, अपने सेल्फ वर्थ पर आपने काम करना था, आपने कर लिया और करते रहो। क्योंकि ट्विन जर्नी है तो इसमें तो करते रहना पड़ता है अपने आप को। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी एनर्जीज लो चली जाती हैं, तो आपको तो पता चल चुका है, आप वो साइकिल कंप्लीट कर चुके हो। ये पर्सन इन फ्यूचर में करेंगे और अगर करते हैं ना, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी। ओ माय गॉड, ये तो ट्विन यूनियन है, ट्विन फ्लेम्स का यूनियन है। ये थर्ड पार्टी जो है ना देखती रह जाएगी। चलें अब हम एंजल्स से भी आपके लिए लेते हैं कुछ गाइडेंस या मैसेजेस। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ एंजल्स हमें बता दीजिए कि आप क्या आंसर देना चाहेंगे।
ओके, एक कार्ड तो आ ही चुका है। फॉरगिवनेस, अगर यहाँ पर फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, अगर आपका वो जो पैटर्न जो चल रहा है ना उसमें थोड़ी बहुत, देखो क्या होता है, हम इतने महान तो नहीं है ना, तो थोड़े बहुत तो हमारे अंदर एक वो खलश रह जाती है कि हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते। आपको फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगिव कर दो, ठीक है। और या तो इस पर्सन ने कुछ भी किया है वो उसकी गलती थी, फॉरगिव कर दो, क्योंकि आप दोनों वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी में एक दूसरे के साथ हो। अगर ये ट्विन नहीं है तो हायर लेवल के सोलमेट्स हो आप दोनों, यूनियन में जाना पक्का है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, लुक एट दिस, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। क्या है, अपॉर्चुनिटी, यस, आपको दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इस कनेक्शन को सही करने के लिए। एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को सही करने के लिए, दोनों को मिलेगी, दोनों को मिलेगी। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, भरोसा रखो ऊपर वाले पर, फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो और ध्यान दो खुद पर और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। इस पर्सन को भी छोड़ दो, स्पेस दो, ताकि मैंने कहा ना कभी कभी सेपरेशन होना और स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में दोबारा से नयापन लाने के लिए। तो ये वही हो रहा है, मतलब क्या ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। लुक एट दिस, रिकवरी, रिकवर हो रहा है ये कनेक्शन, रिकवरी की तरफ है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और इस एनर्जी को प्लीज़ क्लेम ज़रूर करो। आज की तो एनर्जीज में मैं लिखूंगी 11-11 को लिख के क्लेम करो, ओके। सो दैट्स इट। मुझे बहुत खुशी हुई बहरहाल, अगर आप यूनियन में जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।